एक एक लड़का एक एक लड़की के 5-5 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में झंडा फहराया और देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था और सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। जेन-ज़ी पर बात करते हुए रामदेव ने कुछ ऐसा कहा है जिस पर विवाद हो सकता है। इतने जेनजीज है जो अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ लोग हुड़दंगा भी कर रहे हैं। एक एक लड़का एक एक लड़की के 5-5 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। कुछ लोग जो है बीड़ी सिगरेट शराब भी पी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो बुराइयां उनको दूर करो, अच्छाइयों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो और एक दूसरे से नफरत कहीं नहीं करो। रामदेव कुछ जेन-ज़ी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ पर भड़क रहे हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि देश में चारों तरफ हंगामा मचा है। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है कहीं पे। रामदेव ने दावा किया है कि सरकारी नौकरी में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। इंटरव्यू में रिश्वत लेकर भर्ती होती है। नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। ये लोकतंत्र के। रामदेव ने सरकारी नौकरियों में कथित घोटालों को लेकर आंदोलन तक की चेतावनी दे डाली है और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। जहां संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, वहीं रामदेव ने सलाह दी कि नेताओं को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। भैया लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है। आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए। जहां रामदेव आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, वहीं बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमलावर भी हो रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कौन है जी? जो खुद बर्बाद हो चुके हैं राजनीतिक दृष्टि से, जिनको ऐसा लगता है कि कब छपा की मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कभी कोई होता है क्या? देश आपको प्रधानमंत्री बनाता है, तो भाई थोड़ा सब्र रखो। रामदेव विपक्षी दलों पर गर्म है। वहीं रामदेव के बयान पर बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। केवल एक ही नाम है, मोदी। मोदी कैसे? मोदी जी ने 7.7% पर भारत की जीडीपी को ला दिया है। विश्व के सारे देश चकित हैं कि युद्ध में सब करार हैं और मोदी जी अपने देश को बढ़ा रहे हैं। रामदेव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि रामदेव एक बार फिर आंदोलन करते हैं या नहीं।